आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस मौके पर हर वर्ष की भांति जो है हम उनको जो है अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। और हर वर्ष जो है आज का दिन जो है पूरा देश, पूरा प्रदेश और चंबावासी जो है हम हर वर्ष जो है आज इस जयंती को जो है मनाते रहे हैं। और सबको जो है आज के दिन मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा। इसके बाद आज 3 बजे चौगान के अंदर हमने एक कार्यक्रम भी रखा है उनकी याद में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एक बहुत ही बड़ी शख्सियत थी और हमारा संविधान जो है उन्होंने लिखा है, और एक ऐसा संविधान जिसके अंदर हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर धर्म का जो है ध्यान रखा गया है। और आज अगर हिंदुस्तान जो है उसकी गिनती जो है पूरे दुनिया के अग्रिम देशों में होती है तो मेरा ऐसा मानना है उसके अंदर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ है। अगर जो उन्होंने हमारा संविधान लिखा, अगर ये संविधान इस प्रकार का ना होता तो शायद हम आज इस जगह पर नहीं होते। तो जो है उनकी जो सोच थी, और उस वक्त के जो हैं वो हार्वर्ड से जो है ग्रेजुएट थे और बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे और हर पद पर जो है उन्होंने जो है काम किया है। तो आज उनकी इस जयंती के मौके पर जो है हम सब जो है कांग्रेस जन जो है इकट्ठे होकर उनको जो है उनके यहाँ जो है अपना नमन करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि जो है उनको अर्पित करते हैं।
करने के लिए हमारे सदर के विधायक नैयर जी ने इसको प्रेसाइड ओवर किया, अपने पुष्पांजलि और की। बाबा साहेब का जन्म एक्चुअली 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश के उस वक्त के रियासत में हुआ था। अपने जीवन काल में शुरू से ही विभिन्न विपत्तियों, परेशानियों, यातनाओं का सामना करते करते उन्होंने हर मंजिल को क्रॉस करके एक इतना देश का नहीं, एक पूरे विश्व में एक आयाम प्राप्त किया जो आज हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षा में आज तक भारतवर्ष में उनके समानांतर किसी ने भी शिक्षा ग्रहण नहीं की है। विभिन्न विभिन्न डिग्रियों से सुशोभित, कोलंबिया से, लंदन से, अपने इंडिया से हर महकमे में इन्होंने अपने PhD हासिल की, डॉक्टर ऑफ लॉ हासिल किया और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए और इसको भारत देश के आज़ादी के बाद एक नायाब संविधान बनाने का इनको मौका मिला। उन्होंने अपने जीवन काल की और पिछड़ेपन लोगों की, महिलाओं की, बच्चों की, जो समाज से भटके हुए थे या पिछड़े हुए थे, उनके लिए एक नायाब संविधान तैयार करके भारतवासियों को उसने उनके हकूक़ को महफूज किया। आज भारतवर्ष ही नहीं पर हमारे सारे विश्व की बहुत सी कंट्रियाँ इनको इस 14 अप्रैल को मनाती हैं, उनका गुणगान करती हैं, उनसे अपने जीवन को ऊंचा उठाने के भाव लेती हैं। और ये 14 अप्रैल जो हमारा एक देश का ऐसा त्यौहार बन गया है जो दबे कुचले और पिछड़े लोगों का मसीहा हमारे जो कहने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने इसको ऐसे जागृत किया है कि ताकि उनकी प्रेरणा लेके सभी लोग उनसे प्रेरणा लेके आगे जीवन में बढ़े। मैं अपनी तरफ से, अपने सारे कांग्रेस वासियों की तरफ से, सभी संस्था के तरफ से सभी अपने चंबा वासियों, हिमाचल वासियों, देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जो है जयंती है। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 14 अप्रैल आज ही के दिन 1891 को जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने विश्व के एक सर्वसमावेशी संविधान जो है वो भारत को दिया है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो स्थापना जो उन्होंने हमारे देश के लिए की है और देश का हर वर्ग, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पिछड़े वर्ग है, दलित वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, सभी के लिए एक समान अधिकार उन्होंने जो है संविधान के अंदर दिए हैं। हम जो जितने भी हर वर्ग के लोग हैं सदा सदा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो लिखा हुआ संविधान उसके लिए हम ऋणी लें। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, अज्ञानता से भय पैदा होता है और भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान नहीं मानसिक गुलाम होता है, इसलिए अज्ञानी नहीं रहे, ज्ञानी बने। इस सब के लिए उनकी प्रेरणा और इस प्रेरणा कि हम बहुत ही उनकी इस प्रेरणा से जो है वो प्रभावित हैं। और एक बार फिर हम इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उनको शत नमन करते हैं। आज हमने श्रद्धा सुमन जो अर्पित उनकी प्रतिमा पर किए हैं और भगवान से ये आराधना करते हैं कि इतने बड़े विश्व विख्यात इंसान को जो है सदा सदा आत्मा जो स्वर्ग में स्थान। धन्यवाद। प्रेसिडेंट साहब कोई नहीं भाई।
मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और इस भारत का नव निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो केंद्र सरकार है, उनके जो 5 स्थान थे, उसको सभी स्थानों को 5 तीर्थ की संज्ञा दी गई। चाहे वो इंग्लैंड में उनका जहाँ स्थान था, वहाँ जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, और जहाँ उनका जन्म स्थान था मऊ में, उस स्थान को, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिंदू मिल जो थी, उनके लिए स्मारक घोषित किया गया। और महाबोधि जहाँ उनको निर्वाण मिला, उस स्थान को बहुत ही ऐतिहासिक स्थान बनाया गया। यानी केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है, उनके सारे जहाँ भी उनका प्रवास हुआ, उस स्थानों को बहुत भव्यता रूप दी गई। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो उनके एक कथन था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसी ध्येय वाक्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार अपना कार्य कर रही है। और समाज में एक रूपता हो, समरसता हो, इसके लिए कार्य कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति हमारी यही श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले। और पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए आगे बढ़ता जाना, यही उनका ध्येय था। और इसी ध्येय को लेकर हम सभी कार्य करें और भारतवर्ष को जो एक हमने जो विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करना है, उसके लिए कार्य करें। मैं पुनः एक बार सभी को डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। चंबा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ चंबा में मनाया है। और मैं समस्त चंबा वासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने सभी समाज को इकट्ठा करके जिस तरह से हिंदुस्तान का निर्माण करवाया था, भारतीय जनता पार्टी भी उसी पद चिन्हों पर चल कर के जो है वो कार्य कर रही है। और उन्हें मैं इस अवसर पर चंबा वासियों को उनके जयंती पर हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद। अम्बेडकर की 132वीं जयंती है, जिसके लिए मैं सभी चंबा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत ही मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आप में ही एक शख्सियत रखते थे और जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, और इस कारण उन्हें जो है वो संविधान निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही अनेक प्रकार की सामाजिक छूतछात कुरीतियों का सामना किया, और जिस कारण जो है वो उन्हें जाना जाता है। और जब वो बचपन में थे तो उन्हें स्कूल के क्लासरूम से बाहर बैठना पड़ता था और वहीं से उन्हें जो पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो जब भीमराव अंबेडकर ने देखा कि इस प्रकार की छूतछात है, तो उन्होंने इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ लगाई और आगे जाके वो भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। और इसी को देखते हुए उन्होंने कई प्रकार के सामाजिक कार्य किए, दलित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किए, उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किए। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाया। मजदूरों को, हमारे भाइयों को जो 12 से 14 घंटे तक कार्य करना पड़ता था, वो उनकी अवधि घटाकर उन्होंने 8 घंटे निश्चित कर दी। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं था, वो संविधान में दिलवाया। और इसके अलावा उन्होंने अनेक कार्य किए, और वो ऐसे पहले भारतीय हैं जिनकी लंदन के संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ एक तस्वीर लगी हुई है। वो पहले भारतीय हैं और उन्होंने 14 नवंबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया, ग्रहण कर लिया 10 लाख अनुयायी के साथ। तो वो सही मायने में जो थे वो प्रथम और भारतीय थे। और इसी के साथ जय भीम, जय भारत। भारतवर्ष में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जो है
जयंती मनाई जा रही है। इस संदर्भ में आज हमने चंबा में जो चंबा मंडल ने इसका आयोजन किया, इसके लिए मैं चंबा मंडल को मुबारकबाद देता हूँ। और आज जो है, आज के दिन जो है बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है सारा। और बाबा साहब जो थे वो गरीबों के मसीहा थे वो, क्योंकि वो निचले तबके से वो संबंध रखते थे और 8-10 साल की उम्र में ही जो है इन्होंने गरीब लोगों की सेवा करना शुरू कर दी थी। और आज आपने देखा पूरी दुनिया जो है संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से जानते हैं। आज़ादी के बाद बाबा साहब जो कानून मंत्री बने, उसके बाद भारतवर्ष का जो सर्वोच्च पुरस्कार था भारत रत्न से 1990 में इनको नवाजा गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े जो थे राजनीतिक आदमी थे। और ये आज बाबा जी की देन है कि सारी कि हम जितने भी चंबा वाले, आप पहले चंबा की देखो, सारे मिलजुल के सारे, चाहे वो कोई छूछात बिल्कुल या चंबा से मिट गया है, सारे दुख सुख में हर एक आदमी आपस में जो है शरीक होता है। तो ये भी बाबा साहब की बड़ी देन है। तो मेरा सारे समस्त लोगों से ये निवेदन है कि जिस तरह हमारा भाईचारा बना हुआ है, दुख सुख में एक दूसरे के जाते हैं, वैसे ही हम जाते हैं। यही हमारी जो बाबा साहब के जो आज जयंती है, इसके लिए सबसे बड़ी देन हमारी ये है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे। मेरी सबको जय भीम। जय भीम। जय भीम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ले आइए ते फोटो लेनी ना मार के नहीं। आम आदमी पार्टी के लिए नहीं तो मार के ले लेगा। आम आदमी पार्टी के लिए नहीं तो मार